ओम गणेश। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे बहुत से लोग जाने या अनजाने में पाप कर बैठते हैं और बहुत लोग होते हैं जो प्रायश्चित के विषय में मुझे बहुत बार पूछते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या चाहे ईमेल के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जब भी हम मिलते हैं तो वह अवश्य पूछते हैं कि हमसे गुरुजी अनजाने में ये भूल हो गई है, गलतियां हो गई है, तो अभी हमें प्रायश्चित करना है तो क्या है। वैसे तो कर्म रूपी कैलकुलेटर में माइनस नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ प्लस नाम का ऑप्शन है। फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे स्तोत्र दिए हुए हैं जो शास्त्रों के माध्यम से ऋषि मुनियों के द्वारा ही की गई स्तुतियां है और भगवान के द्वारा ही कथित है। अगर उसका विधि विधान के रूप से अगर पाठ किया जाए तो अवश्य ही किए गए पापों का जो परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं हमें उसका दोष या तो कम लगता है या उस परिणाम है वो कम भुगतना पड़ता है, या फिर पुण्य के बैलेंस को अगर हम ऊपर करेंगे तो पाप ऑटोमेटिकली नीचे ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे पुराणों में बहुत सारे पाप प्रशमनम स्तोत्र हैं। उसमें से ही एक आज मैं आपको पाप प्रशमन स्तोत्र सुनाऊंगा जो पुलस्त्य जी द्वारा रचित है, उपदिष्ट है और महेश्वर अर्थात भगवान शिव जी द्वारा कथित है और बहुत ही अद्भुत और उत्तम है, जो सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य घंटी का चिन्ह दबाइएगा। मैं पहले आपको यह स्तोत्र सुनाऊंगा, उसके बाद उसका जो महात्म्य है वह संपूर्ण संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम पुलस्त्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोस्तु ते एकशृंग नमस्तुभ्यं वृषाकवे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तुते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तुते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोस्तुते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुड़ध्वज वरेण्य विष्णुवैकुंठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयंत विजय जयानंत पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोस्तुते अनाद्याद्यंत मध्यांत नमस्ते पद्मज प्रिय पुरंजय नमस्तुभ्यं शत्रुंजय नमोस्तुते शुभंजय नमस्तेस्तु धनंजय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूल महामूल मूलावास नमोस्तुते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोस्तुते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोस्तुते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुत बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोस्तुते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोस्तुते हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोस्तुते मुंजकेश हृषिकेश सर्वनाथ नमोस्तुते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभंकर श्वेत पीतांबरधर नीलवास नमोस्तुते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविंद प्रीतिकर्ता च हंस पीतांबर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं
क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चाथर्वशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु त्वत्तो विश्वमभूदिदं न्यग्रोधस्त्वं महाशाखस्त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्दपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलतं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्दस्ते क्षत्रियः प्रभो वैश्यः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणः साग्नयो वक्त्रः दोर्दण्डः सायुधां नृपाः पार्श्वद् विशश्चोरुयुगात् जातः शूद्राश्च पादतः नेत्राद् भानुरभूत्तुभ्यं पद्भ्यां बुःश्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याः यभूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद् वायुः समभवद् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात् त्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्णोः द्यौः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात् तुभ्यं पशवो मलसम्भवाः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते ओंकारस्त्वं वषट्कारो वौषत्वं च स्वदासुदा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते सर्वकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादि ब्रह्मरूपदृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नीतिश्च पूज्योऽग्र्यो विश्वधार्यसि स्रुवो परधामासि कपालो लुखलो रणीः यज्ञपात्र रणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वं मीड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वर ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता सामयूपोऽथ दक्षिणां दीक्षा त्वं पुरोडाशस्त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो दाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोऽथ षण्माभिः स्त्रिव्यूहो द्वियुगस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्येशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधः शम्भुः शक्रः प्रभञ्जनः मित्रा वरुणमूर्तिस्त्वम् अमूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकाय भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च
उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनम् महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवशात्ततः एतत् पवित्रं त्रिपुरग्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः। यहाँ पर यह वामन पुराण का महेश्वर अर्थात शंकर रचित कथित यह श्री पाप प्रशमनम स्तोत्र संपूर्णम पूरा हुआ। स्तोत्र थोड़ा लंबा है लेकिन आप सुनकर भी इसका लाभ ले सकते हो, लेकिन विशेष रूप से इसका जो महत्व है जो अंतिम 3 से 4 श्लोकों में भगवान ने कहा है, अगर आप वाराणसी में जाकर यह स्तोत्र का पाठ करते हो तो अधिकस्य अधिकम फलम, क्योंकि यह जो स्तोत्र है वह भगवान महेश्वर ने जो है वह काशी में ही रचित किया था, अर्थात काशी में ही उपदेश दिया था, काशी में ही कहा गया था। इसीलिए कहा गया है कि वहां पर केशव हरि और हर के रुद्र के दर्शन करने के बाद या वहां पर स्नान करने के बाद अगर कोई इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और विशेष रूप से जैसे भगवान के ही संपूर्ण नामों का इस पाप प्रशमन स्तोत्र में महात्म्य सुनाया है, तो हर एक नाम स्मरण मात्र से ही जाने अनजाने में यह जन्म या पूर्व जन्म के कोई भी पाप होंगे तो वह सभी पापों का विनाश हो जाता है। यह इस स्तोत्र की अनुभूति है, अद्भुत महात्म्य है। विशेष रूप से कोई विधान आदि नहीं है, बस एक ही है कि अगर पापों का प्रशमन करना है, पापों का विनाश करना है, या तो इसका नित्य एक पाठ करें किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, या फिर इसको आप श्रवण मात्र भी कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।